আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ডক্টৰ ৰৌশন শেখৰ কাহিনী। ডক্টৰ ৰৌশনৰ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰ চকুত চকুপানী ওলাই আহিব। ৰৌশনৰ দুইখন ভৰি কটা গৈছিল এটা ৰেল দুৰ্ঘটনাত। একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দি ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে ৰেলৰ পৰা পৰি গৈছিল ৰৌশন শেখ। ৰেলৰ চকাই কাটি পেলাইছিল তাইৰ দুয়োখন ভৰি। তথাপিও কিন্তু হাৰ মনা নাছিল ৰৌশন শেখে। পাছ কৰিছিল চিকিৎসকৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা। কিন্তু এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত মেডিকেল বোৰ্ডে এডমিশ্যন দিয়া নাছিল ৰৌশনক। ৮৬% বিকলাংগ হোৱাৰ বাবেই এডমিশ্যন দিয়া নাছিল ৰৌশনক। তাৰ পিছত বম্বে হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ৰৌশন শেখ। তেওঁৱেই প্ৰথম শিক্ষাৰ্থী আছিল যিয়ে নামভৰ্তিৰ বাবে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বলগীয়া হৈছিল। অৱশেষত আদালতৰ ৰায় আহিল ৰৌশনৰ পক্ষত। সেই ৰৌশন এতিয়া MBBS MD পেথলজিষ্ট। বম্বেৰ ৰৌশন শেখ আজমল ছুপাৰ 40 হোজাইৰ এটি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ জীৱনৰ এই কষ্টকৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ছুপাৰ 40ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो नहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आए हुए हर एक स्टूडेंट, यहाँ के टीचर्स, स्पेशली थैंक्स टू बदरुद्दीन अजमल साहब, अजमल फैमिली, अजमल फाउंडेशन, उनकी पूरी टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, इनवाइट किया, आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी रखने का मौका दिया। इस मौके की तलाश मुझे कई सालों से थी। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने MBBS क्लियर किया था उस वक्त अजमल फाउंडेशन से मुझे कॉल आई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने बहुत दुआएं की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे एक दफ़ा आसाम में आना है, एक दफ़ा यहाँ पर आना है, यहाँ की ऑडियंस से इंट्रोड्यूस होना है। और आई एम सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि आज वो दिन है, आज वो मौका है कि मैं आज आपके सामने एज अ मोटिवेशन स्पीकर, एज अ MD डॉक्टर, एज अ लाइफ कोच खड़ी हूँ और आपसे मुखातिब हो रही हूँ। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। शुक्र करती हूँ अल्लाह की ज़ात का कि जिसने मुझे ये मौका दिया, मुझे इतनी शोहरत दी और मुझे इतना फेम दिया। अल्लाह ने इतनी रहमतें की कि मैं भी आप ही की तरह बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की हूँ। मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो स्टोरी है, मेरी लाइफ में जो हालात हैं उनके साथ जो मैंने मुकाबला किया, जो जिन जिन आजमाइशों से मैं गुजरी हूँ, मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगी ताकि आप कुछ ना बहुत फिर भी थोड़ी बहुत सीख मेरी स्टोरी से लेकर जाएं। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि यहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस में से कोई भी अगर एक बच्चा भी मेरी स्टोरी से इंस्पायर होकर अल्लाह की रहमत से करीब होता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना सीखता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी सादत की बात होगी। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी स्टोरी। मेरा नाम डॉक्टर रौशन जहाँ जवाद अहमद, MBBS MD पैथोलॉजी किया है मैंने मुंबई से। मैं मुंबई से हूँ और पहली दफ़ा यहाँ पर आना हुआ है। और मेरा जो जर्नी है वो 2008 से स्टार्ट होता है। मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया, बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए। बचपन से सपना था डॉक्टर बनना है। यहाँ पर जब मैंने बच्चों को देखा वो ऑलरेडी MBBS में एडमिशन ले रहे हैं, ले चुके हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुशी हुई उनको देखकर। मेरे सारे पुराने डेज मुझे याद आ गए कि कितने कोशिशों के बाद, कितनी हार्डवर्क के बाद ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बचपन से ही बहुत स्टूडियस थी और बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उसके लिए मेहनत करती थी, हार्डवर्क करती थी, पढ़ाई करती थी। 10th में अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने एरिया में टॉप किया और वहाँ से 11th में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया। मेरा जो कॉलेज था वो मेरे घर से 15-20 किलोमीटर दूर था। और आप लोगों में से अगर कोई गया हो मुंबई तो आपको पता होगा कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन्स होती है
वो काफ़ी ओवर क्राउडेड होती हैं सुबह और शाम के वक्त। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने अपना 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था। सिर्फ 3 महीने हुए थे मुझे लोकल से ट्रैवल करते हुए, और उस दिन 7 अक्टूबर 2008 दिस वाज द डे जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं अपना एग्ज़ाम्स देकर कॉलेज से घर की तरफ आ रही थी। रोज़ की तरह रूटीनली मैंने अपना ट्रेन लिया बांद्रा से जोगेश्वरी के लिए, जो 15 से 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन रोज़ की तरह मैं ट्रेन के डब्बे में बैठी, और जब मेरा डेस्टिनेशन आने वाला था मैंने सोचा कि मैं अब ट्रेन के एक डब्बे से उठकर दरवाजे की तरफ जाऊं, और उसी वक्त अल्लाह की एक आजमाइश आई मेरे ऊपर। मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। उस चलती हुई लोकल ट्रेन से गिरने के बाद 1 मिनट के लिए मेरा जहन माउफ हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो ट्रेन की जो पहिए थे बहुत नज़दीकी से मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। मैंने बहुत यकीन के साथ अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, शायद मैं ट्रेन के डब्बे में सो गई हूँ, मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ, और मैं बस दुआ करके मैंने अपनी आंखें बंद की इस उम्मीद में कि अल्लाह, जब मैं दोबारा आंखें खोलूं तो मैं अपने आप को ट्रेन के डब्बे में पाऊं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह की आजमाइश थी, अल्लाह की मसलियत थी, मैंने अपने आप को ट्रेन की पटरी पर पाया। 2 स्टेशन के बीच में चलती हुई ट्रेन से मैं गिर पड़ी, और ट्रेन की पटरियों पर जब मैंने अपने आप को पाया, मैं उस वक्त बुरके में थी। मेरा बुरका पूरा लहू लहान हो चुका था। ट्रेन की पटरियों पर मैं बैठी हुई थी, और मैंने देखा कि मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कट चुका है। हमारे जो लोअर लिम्ब होता है उसमें सबसे बड़ी वेसल होती है फीमोरल आर्टरी। यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको पता होगी। मेरी वो आर्टरी क्रश हो गई थी, बोन क्रश हो गई थी, मसल क्रश हो गए थे। मैंने देखा उस बहते हुए खून को अपनी बॉडी से, लेकिन अल्लाह का करम था, मैं बेहोश नहीं हुई। मैंने मदद के लिए पुकारा आसपास। मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी, मदद आने को टाइम लगी, लोग आने के लिए वक्त लगे, लेकिन जब लोग आए तो लोगों ने हेल्प नहीं की क्योंकि उन्हें पुलिस का डर था। मैंने अपने बैग से डायरी तक निकाल कर दी उनको कि ये मेरे घर का नंबर है। एटलीस्ट उस वक्त मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि मैं इस हालत में हूँ, खुदा ना खास्ता मैं मर जाऊं तो मुझे लावारिसों की तरह नहीं मरना है। एटलीस्ट कोई एक फैमिली मेम्बर मेरे पास होना चाहिए। मैं बस अल्लाह से उस वक्त दुआएं कर रही हूँ कि बस अल्लाह किसी ना किसी तरीके से मेरी जो भी कंडीशन है, मैं इस हालत में हूँ, मेरी फैमिली को पता चल जाए। ये बात 2008 की है। उस वक्त सेल फोन इतने आम नहीं होते थे, हर बच्चे के पास सेल फोन नहीं होता था। तो मेरे बैग में एक डायरी थी, उस पर घर का फ़ोन नंबर था। मैं बस लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे घर पर फ़ोन लगा दो। अल्लाह की आजमाइश थी, किसी ने फ़ोन नहीं लगाया। मैं बहुत देर तक उस रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। फिर रेलवे वर्कर्स आए, मुझे उठाकर स्टेशन लेकर, स्टेशन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए बाय प्रोटोकॉल। और अल्लाह की दूसरी आजमाइश उस वक्त आई जब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर डॉक्टर का स्ट्राइक चल रहा था। कोई भी डॉक्टर नहीं था अवेलेबल, ओनली नर्सेस वॉज देयर। नर्सेस ने मेरी सुपरफिशियल ड्रेसिंग की और मुझे ट्रॉली पर छोड़ दिया। मेरा एक्सीडेंट सुबह में हुआ और शाम तक मैं उस हॉस्पिटल के ट्रॉली पर कॉरिडोर में ऐसे ही पड़ी रही। बाय द टाइम मेरी फैमिली को जब इन्फॉर्मेशन मिली, वो लोग आए, मुझे डिस्चार्ज कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहाँ से मेरा सही ट्रीटमेंट हुआ। 3-4 महीने मैं एडमिट रही और उस प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर जब मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, एनेस्थीसिया दिया गया, तब मैं बेहोश हुई। मल्टीपल सर्जरीज हुई और उसके बाद जब मैं होश में आई तो मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया, जो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एक पैर कटा है, जो थाई के पास से राइट पैर है। तो उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि बेटा तुम्हारा दोनों पैर उस ट्रेन एक्सीडेंट में कट गया है। मेरा जो राइट पैर है वो थाई से नहीं है और जो लेफ्ट पैर है वो नी से नहीं है। मैं आपके सामने इस वक्त यहाँ पे प्रोस्थेसिस आर्टिफिशियल लिम्ब पर खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख 1 शुक्र है, एटलीस्ट मैं खड़ी हूँ आपके सामने।
मैं चल पा रही हूँ आपके सामने, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन जब 2008 की बातें मैं याद करती हूँ, उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा ज़िंदगी के साथ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे जो अब्बू थे, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी लो थी उस वक्त। मेरे अब्बू वेजिटेबल वेंडर थे, उनकी एक हाथ गाड़ी थी कांदे और बटाटे की। उस वक्त घर का गुजारा काफ़ी मुश्किल था। जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी फैमिली के पास सिर्फ 1000 रुपीज़ थे, और वो भी हमें अपने घर के ओनर को रेंट पे करना था। उस मुश्किल हालात में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत से 16 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 1 मिनट में आपसे दोनों पैर छिन जाएं, आपके घर के माली हालात ऐसे हो, कोई उम्मीद नहीं हो, आप क्या क्या सोचेंगे, आपके जहन में कितनी सारी चीज़ें जाएंगी। सेम कंडीशन मेरी थी। जब मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो मेरे जहन में ये चल रहा था, मेरे माँ बाप कैसे अफोर्ड करेंगे ट्रीटमेंट। और जो लोग मेरी इयादत को आते, मुझे देखने आते, तो वो रहम दिली में कुछ ऐसी बातें करते जो मुझे बुरी लगती, जो मेरे दिल को चूर चूर कर देती। मेरा दिमाग शैटर्ड हो जाता उस वक्त कि जो भी जुमले बोलते वो, कि 16 साल की बच्ची है, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखती है, इसके माँ बाप ऑलरेडी इतने गरीब हैं, इनके पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में 16 साल की बच्ची के दोनों पैर चले जाना, ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट डिसेबल हो जाना, कैसे करेंगे इसके माँ बाप सरवाइव? ये कैसे सरवाइव करेगी? इसको तो उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था, इसको अल्लाह ने क्यों जिंदा रखा है? ये सारे अल्फाज मैं सुनती अपने कानों से, और मेरा भी 16 साल का जहन था। मैं भी सोचती कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी है? इससे बेहतर होता कि अल्लाह मुझे उस वक्त मौत दे देते। मैं बहुत रोती, बहुत शिकवे करती अल्लाह से कि अल्लाह तूने माजूरी वाली जिंदगी क्यों दी है? मैं अपने आप से करवट नहीं ले पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं हर एक छोटी चीज़, एक बेसिक नीड, वॉशरूम की नीड, मैं उस चीज़ के लिए पे अपनी फैमिली पर, अपनी अम्मी पर डिपेंड हो गई हूँ। बहुत बहुत पेनफुल फेज था वो मेरे लिए, बहुत डिप्रेशन वाला फेज था कि एक 16 साल की बच्ची जिसको उस उम्र में अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, मैं उस उम्र में, उस फेज में ऐसे हालात थे मेरे ऊपर कि मैं फिर से अपनी अम्मी पर, अपनी फैमिली पर एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए डिपेंड हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगता, मैं अल्लाह से बहुत शिकवा करती। एक दिन ऐसे ही मैं बहुत रो रही थी, अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि अल्लाह तूने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी? तो मेरी अम्मी ने मुझे चंद अल्फाज कहे, और वो अल्फाज मेरी ज़िंदगी के गोल्डन वर्ड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा, हालांकि मेरी अम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे वालिदैन का अल्लाह पर जो पुख्ता यकीन है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि उनका इतना ज़्यादा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि आज मेरा एक्सीडेंट 2008 में हुआ था और आज 2023 चल रहा है। इन 15-16 सालों में एक दफ़ा भी मैंने अपने वालिदैन को कभी भी अल्लाह से शिकवा करते हुए नहीं देखा कि अल्लाह तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। जनरली हमारे माँ बाप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं बात जब औलाद की होती है तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे वालिदैन अता किए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आज तक ना मेरे सामने आंसू बहाए मेरी माजूरी को लेकर, मेरे एक्सीडेंट को लेकर। और अम्मी ने मुझे उस वक्त ये अल्फाज कहे कि बेटा हम फ्यूचर नहीं देख सकते, हम भले ही अशरफुल मखलूकात हैं, हायर स्पीसीज है, हमारे पास ब्रेन है, लेकिन हम मुस्तकबिल नहीं देख सकते। सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है और अल्लाह ने क्या रखा है। अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है, उन्हीं को आजमाइशों में डालता है, उन्हें मुश्किलात में डालता है जिन्हें वो अजीज़ है, जिन्हें वो मोहब्बत करता है। और अल्लाह की आजमाइशों पर उसके सच्चे बंदे सब्र करके आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ने आजमाइशें दी है अगर तुमको, तो तुम अल्लाह की प्यारी बंदी हो। और इस जहान में, इस दुनिया में सारी चीज़ अल्लाह की अमानत है। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी हर एक चीज़ अल्लाह की अमानत है। ये रिश्ते, माँ बाप, तो अगर अल्लाह ने तुमसे 2 मामूली पैर ले भी लिए तो उससे शिकवा किस बात का? ये अल्फाज थे मैं उस माँ के जिसके 16 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया और 2 पैर खो दिए उसने।
सोचिए, अल्लाह पर यकीन की ताकत देखिए, मतलब जज्बा देखिए अल्लाह पर यकीन का। तो मैं वो बातें सुनकर अल्लाह ने मेरे दिल पे असर किया। मैंने सोचा कि सही कह रही है अम्मी, जो मेरी डिसेबिलिटी है वो तो परमानेंट है, मुझे इसके साथ जीना है, लेकिन मेरे अंदर जो एबिलिटी है मुझे उसको ढूंढना है, मुझे एबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है और मुझे एक बेंचमार्क सेट करना है। डिसेबिलिटी के बाद जो लोग बोलते हैं कि डिसेबिलिटी के बाद एक इंसान फैमिली पे बोझ होता है, सोसाइटी पे बोझ होता है, मुझे ये जो सोसाइटी का स्टिग्मा है, ये सोच है, इसको गलत साबित करना है और मुझे इनिशिएटिव लेना है इसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये इनिशिएटिव लेके एक गोल सेट किया, अल्लाह से दुआएं की और मेरा एक्सीडेंट 11th स्टैंडर्ड में हुआ था। मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, मेरे टीचर्स मिले। यहाँ पर जब आपके टीचर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा था, बहुत बहुत प्राउड की बात है कि आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं। ऑलवेज ऑलवेज आप कहीं भी जाओ, आप कितनी बड़ी भी पोस्ट पे हो जाओ, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना कभी भी नहीं भूलना। बिकॉज अपने माँ बाप के बाद एक टीचर है जो बगैर गरज के आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सोचते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेरे टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिले मुझे। तो इन सारे लोगों ने मुझे करेज किया उस नेगेटिव फेस में, उस डिप्रेसिव वाले फेस में। फैमिली का सपोर्ट रहा, मैं अपनी एबिलिटी को लेकर आगे बढ़ी। मेरे पास डिसेबिलिटी थी, मेरे पास 2 पैर नहीं थे, मैं बेडरिडन थी, मैं चल नहीं पाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, लेकिन मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया। मैंने 11th का एग्ज़ाम दिया घर बैठकर, व्हीलचेयर पे मेरी अम्मी मुझे गोद में स्कूल लेकर गई, कॉलेज लेकर गई। उसके बाद मैंने 12th किया, HSC क्लियर किया, डिस्टिंक्शन लिया, मैंने 75% लिया। उस डिप्रेशन वाले फेस में भी एक जज्बा था, एक जुनून था कि भाई मुझे करना है, डॉक्टर बनना है मुझे और लोगों को करके दिखाना है कि डिसेबिलिटी के बाद मैं बोझ नहीं हूँ। दुनिया जो मुझे बोझ समझ रही है कि माँ बाप के ऊपर बोझ हो गई है, 2 पैर नहीं है, इसके साथ शादी कौन करेगा, इसकी क्या होगी लाइफ, मुझे ये चीज़ें हटानी थी। तो उसके लिए मेहनत भी करनी थी, क्योंकि मैंने आसपास देखा था कि जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको फैमिली वाले बोझ समझते थे, उनको सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता था, सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता था। तो बात सिस्टम की आई तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जब HSC में 75 डिस्टिंक्शन लिया, देन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया। उस तब ज़माने में स्टेट लेवल पे होता था, अब जो नीट हो गया है वो CET था। तभी मैंने CET पास किया, 3rd रैंक लिया मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। मेहनत की थी मैंने, अल्लाह ने मेहनत का सिला दिया। मैं बहुत खुशी खुशी मेडिकल काउंसिल में एडमिशन के लिए गई कि मुझे MBBS करना है, मुझे मेरा 3rd रैंक है, मुझे एडमिशन चाहिए। बट अल्लाह की आजमाइश थी कि मेरे डिसेबिलिटी को देखते हुए मुझे फर्स्ट डे एडमिशन से डिनाई किया गया कि आप डिसेबल हो, आपके पास 2 पैर नहीं है, आप आर्टिफिशियल पैर से चल रहे हो, आपके हाथ में बैसाखी है, स्टिक है, तुम पेशेंट हैंडल नहीं कर सकती हो, तुम वार्ड में नहीं जा सकती हो, तुम ऑपरेशन नहीं कर सकती हो, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। आप सोचिए, 2 पैर खोने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पर यकीन रख के मैं आगे बढ़ी, इतना अच्छा रैंक लिया। उसके बाद आपके फेस पर पहले दिन आपको डिनाई मिला एडमिशन के लिए, कैसा फील होगा? मैं बहुत मायूस हुई, सिस्टम से हुई, अल्लाह की ज़ात से नहीं, सिस्टम से मायूस हुई कि मैं जब चल रही हूँ, मैं आपके सामने जिस हालत में हूँ उस हालत में उनके सामने गई थी, तो उन्हें मेरी डिसेबिलिटी को नहीं देखते हुए मेरी एबिलिटी को देखना चाहिए था, बट उन्होंने मेरा ऑन पेपर डिसेबिलिटी देखा और सिस्टम के लॉ के मुताबिक मुझे डिनाई किया। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अल्लाह की ज़ात पर जब पुख्ता यकीन हो, आपके माँ बाप की दुआओं का साथ हो और आप जब अपना 100% दो ना किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए, अल्लाह गैब से रास्ते निकालता है। और ये मेरे साथ एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुआ है। अल्लाह ने गायबाना मदद की है मेरी। हम सिर्फ कहानियों में, स्टोरीज़ में, हदीस में सुनते हैं कि अल्लाह गैबी मदद करता है। बेशक अल्लाह की ज़ात पर वैसा यकीन करेंगे ना आप, शुबे वाला नहीं, पुख्ता वाला यकीन कि आपने मांगी अल्लाह से रोकर दुआ, अल्लाह पूरा करेगा। देर लगेगी,
ठीक है, मुझे यहाँ आने में 15-16 साल लगे, देर लगेगी, लेकिन आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, आने के बाद मायूसी थी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखा। एक तू ही है जो एक कून कहने से सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। तो उस वक्त मुझे मेरे डॉक्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा एक आखिरी रास्ता है, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ एडमिशन के लिए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए कोर्ट कैसे जाता है, और कोर्ट के नाम से हर कोई डरता है। मैं भी बहुत डरी कि कोर्ट कैसे जाना है, क्या करना है, कोई प्रोसीजर पता नहीं था। बट हिम्मत की, मुझे पछतावा नहीं चाहिए था ज़िंदगी में कि मैंने अपना एक आखिरी रास्ता भी छोड़ा। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, मेडिकल काउंसिल के अगेंस्ट मैंने केस किया, और मेरा केस मुंबई का पहला केस था जो बॉम्बे हाई कोर्ट में 86% डिसेबल लड़की ने मेडिकल में एडमिशन के लिए किया था। रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था, एग्जाम्पल के लिए कोई केस नहीं था। मेरा जीतना, मेरे हक में फैसला आना बहुत नामुमकिन था। लेकिन अल्लाह से दुआएं की, माँ बाप से कहा दुआएं करने। 3-4 महीने मेरी हियरिंग हुई, सारे एविडेंस अगेंस्ट थे कि डिसेबिलिटी है। एक मेडिकल लॉ है जो 20 साल पुराना है, उसके अकॉर्डिंग जो 40 to 70% डिसेबल है वही एलिजिबल कैंडिडेट है। मैं 86% ऑन पेपर डिसेबल हूँ, मतलब 86% माजूर हूँ। तो इस वजह से मुझे डिनाई मिला था। अब उस लॉ को, जो 20 साल पुराना कानून है, उसको चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। और सबको लगता था कि शायद मेरे हक में फैसला नहीं आएगा, मुझे भी लगता था कि नहीं आएगा, लेकिन वो एक मौजज़े का वेट था, इंतज़ार था कि क्या पता जजमेंट के दिन कुछ ऐसा हो जाए जो मैंने सोचा भी ना हो। और जब आखिरी दिन था, और इन 3 सालों में मैंने कभी भी लोकल ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था एक्सीडेंट के बाद से। मुझे लोकल ट्रेन की आवाज़ सुनकर डर लगता था, पूरा फ्लैशबैक होता था। लेकिन एक जज्बा था, मैंने कहा आपको, मुझे जिद हो गई थी कि मैं किसी न किसी तरीके से, मुझे जज को ये दिखाना था कि मेरे अंदर पैशन है, मुझे मेडिकल में एडमिशन दिया जाए। मैंने पहली दफ़ा एक्सीडेंट के बाद जजमेंट के आखिरी दिन लोकल ट्रेन ली मेरे घर से बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये बात जज को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि एक नॉर्मल बंदा लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता, ये लड़की इतना जिद है इसको कि इसको मेडिकल में एडमिशन चाहिए, उसके लिए लड़की कुछ भी करने के लिए रेडी है। और उन 3 महीनों में उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया कि मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस मेडिकल में एडमिशन की। ये सब करते हुए अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, और वो हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। 2011 अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया और फैसला मेरे हक में आया। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, डबका लाइव।